मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोस्वामी मंगलम कुंडलादियो जयमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जय सुशासनम् नमः साराय स्वामी विद्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते एसएमएस पढ़ो। त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य कभी बंधा नहीं है, मुक्त है या बंधा है यह व्यवहार में से वह पर्याय है। जैसे मकड़ी अपनी लार में बंधी है, वह छूटना चाहे तो छूट सकती है, वैसे ही जीव विभाव के जाल में बंधा है, फंसा है, परंतु प्रयत्न करे तो स्वयं मुक्त ही है ऐसा ज्ञात होता है। कितनी बढ़िया गजब की बात है। जीव बंधा है या मुक्त है तो जीववाणी की तरफ से व्यवहार ऐसे कहते हैं, वास्तव में तो जीव विभाव के जाल में खुद ही फंस गया। इतनी सरल दो टुकड़ी बात समझ में नहीं आ रहा है। विकल्प ने इसको पकड़ा है, किसने विकल्प को? बस इतना सा प्रश्न है। बस ये गजब, ये हमेशा चिल्लाता है अरे बहुत विकल्प और बोले तो पकड़ा किसने है। हाँ ये तो गजब हो गया है। पकड़ा भी क्यों है? इसलिए पकड़ा है कि वो उसको पकड़ने कोई चीज़ तो मिले तो अपने ज्ञान से आत्मा को पकड़ ले, विकल्प छूट जाएगा। विकल्प अभी तो विकल्प से एकत्व छुड़वा रहे, बस विकल्प में नहीं। विकल्प छूट जाए पूरा तो भगवान ही बन जाए। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी थोड़ी सरल कठिन है। विकल्प को आपने पकड़ा है कि आपने विकल्प को? घर को आपने पकड़ा है कि घर ने आपको? अरे बोलते तो जाओ। हाँ ये तो आप वो आपका है भी कि नहीं? तो जबरदस्ती पकड़ना समझदारी की मूर्खता। अरे आप तो हमेशा की तो बात है मत करो। अभी अपने वर्तमान में क्या गलती चल रही इसको पकड़ो। ये तो अनादिकाल एक एक संयोग को देखो। ये जिसके भी विकल्प कर रहा है उसने कोई निमंत्रण दिया इसको? अभी कभी सोचते ही नहीं है। राकेश जी इतनी बात सोचने लगे तो ज्ञान महाराज ये क्या कर रहा है? जिनवाणी कह रही पकड़ने योग्य तो आत्मा है। अपने ज्ञान को फ्री करो जरा, उस गेय से भिन्न करो, अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को पकड़ने का अभ्यास करो, सीखो। अभी ये क्या है कि जो गेय दिखता है उसको पकड़ लेता है, अच्छी आदत दिखाएगा। जो गेय ज्ञान अपना है, जो गेय दिखा उसके बाद में सोच के डूब जाता है, ये कोई अच्छी बात है? वैसा आचार्य पूछ रहे अपने से, अब अपने कोई बात समझ में आ जाए और ये विकल्प से भिन्न पड़ जाए, इतना ही तो भेद ज्ञान है। इसी का नाम भेद ज्ञान है। विकल्प और ये सब दिखते हैं ना, आत्मा कोई दिखता नहीं। हाँ ये तो ये जिनवाणी पूरी द्वादशांग वाणी को दिव्य धनी को ये कहना है कि जो देखने वाला है वो मैं हूँ। ये आपने अपने खुद ने कहा ना कि विकल्प नहीं, विकल्प दिखता है तो जिसकी सत्ता में दिख रहा है इसी को आत्मा कह रहा है। तो ये कैसा अज्ञान है कि जो दिखता है उसको स्वीकार करता है और जो देखता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। यही कारण, इसी का नाम तो अज्ञान है। वो जो मेरे को घर दिख रहा है, घड़ी दिख रही, मकान दिख रहा है, तो वो ये सिद्ध करता है कि आत्मा मौजूद है। तो आत्मा मौजूद है तो बस इतना से तो भूल गया वो। इसी का नाम तो भूल है कि जो देखने वाली सत्ता है उसका महत्व भी नहीं आता उसको। 1 करोड़ रुपए का महत्व आता है और 1 करोड़ रुपए जानने वाले आत्मा का क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? कि उसको जिनवाणी से बात का पता नहीं लगा, एक बात। और दूसरी बात है उसको ऐसा श्रद्धा नहीं है कि मैं अगर इस ज्ञान से अपना आत्मा को जानूंगा, इस आत्मा को स्वीकार करूंगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मेरे को इस बात का भरोसा नहीं आ रहा है। आज मैं जिस समस्या में उलझा हुआ हूँ, समस्या ये ना ये करना वो करना ये वो करना, वो सब समस्या का हल आत्मा को जानने में है। इस बात का भरोसा नहीं, इस बात को करोड़ बार सुनना चाहिए। करोड़ बार नहीं, अनंत बार, जब तक इसको मंजूर नहीं हो जाए कि जिनवाणी इस जीत पे है कि जब तक इस जीव अपने आत्मा को नहीं जानेगा घोर दुख पाएगा। जरूरत क्या अपने को पर को जानने की? अभी आगे तो ठीक है, पर को जानते ही नहीं भाई, तू अपने ज्ञान की पर्याय को ही जानता है। इससे क्या कहा मित्र को? ऐसा 24 घंटे अपने अंदर बार बार विचार करे, इसका नाम भेद ज्ञान है। और इसमें सक्सेस हो जाए, एक समय के लिए हो जाए, मोक्ष वहाँ खुल जाएगा। फिर क्या होगा कि 2 भेद ही पड़ जाएंगे, एक स्व का और एक पर का।
फिर तो जिनवाणी का प्रयोजन हो गया। आप भास वेको, बस जिनवाणी भानु से बखानी दिखा देगी, पर आप और पर दिखेगा किसको? ये बात है भाई। इसको हर बात सुनने में प्रश्न करना चाहिए, ये क्यों नहीं जान रहा? इसको ज्ञेय की महिमा चढ़ गई और उसके ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, जिस ज्ञेय को अपना जानेगा, जिसकी महिमा चढ़ जाएगी तो बगैर कहे उसके विकल्प चलेंगे। एक बार चढ़ गई इसको महिमा, पुत्र मेरा है, अब रात में के दिन में विकल्प कब करेगा? विकल्प कब करेगा? घर मेरा है, शरीर मेरा, घुस गया ऐसा, अब कब विकल्प करेगा? और 24 घंटे लग गया उसमें। और जिनवाणी कह रही भाई तेरा नहीं है, एक बार जान जाए, एक बार तो ये जीव को मंजूर करना पड़ेगा कि भरोसा सुन ही नहीं रहा है, भरोसा कहाँ से आया? सुने पहली बात, बार बार 24 घंटे होमवर्क करे दूसरी बात, और तीसरी बात उसमें उसकी ज्ञेयों की थोड़ी पकड़ ढीली हो, तब ये प्रश्न होगा कि भरोसा नहीं आ रहा। अभी कहे भरोसा तो बहुत ऊंची बात है, सुनने को क्या तैयार है। अब ईमानदारी से देखो कि अपने को 24 घंटे किसका आवश्यकता लगती है, किसका महत्व आता है, किसके विकल्प ज़्यादा चलते हैं। तो विकल्प चलते हैं, इस बात की रुचि बताता है कि इसको रुचि है ज्ञेयों की और इसकी, इसी का नाम तो जैन दर्शन। आत्मा की रुचि और संयोग की रुचि, आत्मा की रुचि धन की रुचि, आत्मा की रुचि कषाय की रुचि। अब कैसे बताएं जिनवाणी जीव को? आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन है, ज्ञेय की रुचि मिथ्या दर्शन है। ज्ञान से देख लो, आत्मा ज्ञाता है, अपने को कर्ता मानता है, कर्ता कर नहीं सकता है, कर्ता मानता है, कर भी नहीं सकता और मानना छोड़ता भी नहीं है। अरे जिनवाणी को तो कहना है कि जीव राग का भी कर्ता नहीं है, ऐसी बात अंदर में उतारो। इसकी अभी पर की कर्ता बुद्धि भी ढीली नहीं हो रही है। तोड़ने की बात तो बहुत दूर है, ढीली नहीं होना वो भी बहुत दूर है। अभी पर की कर्ता कर नहीं सकता है, बात सुनने में उसकी ताकत लगती है उसको। वो तो यहाँ सुन लेता है बस थोड़ी सी देर, वो भी जिनवाणी के डर से। यहाँ चूंकि ढोक दे के बैठा है ना, तो जिनवाणी की थोड़ी विनय है, जैन कुल में पैदा हुआ है, तो जिन्हें भगवान की कर्ता बुद्धि की बात सुन लेता है, पर मंजूर थोड़ी करता है। बताओ अपनी पर की कर्ता बुद्धि किस किस की थोड़ी बहुत ढीली पड़ गई है ना? जिनवाणी को तो राग की कर्ता बुद्धि तोड़वाना भाई। होमवर्क तो क्लास तो ये चल रही है कि जीव राग का कर्ता नहीं है। अभी इसको तो पर का, पुत्र का, घर का, रोटी का कर्ता नहीं है। ये विचार कितनी देर चलता है अपने को? तो देखो अपनी पोजीशन देखो, जिनवाणी क्या कर रही है देखो। जिनवाणी गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, गलत जी, जिनवाणी का गलत अर्थ, इसको जिनवाणी का अर्थ निकालना नहीं आ रहा है। वो जो जिनवाणी और ज्ञानी की बात जो चल रही है, वो उस बात को नहीं पकड़ता है। ये सुनता है पर धुन अपनी कायम रखता है। ये सुनता जरूर है जिनवाणी की, वो भी महाभाग्य से और थोड़ी कषाय मंद हो तो सुनता है। कषाय तीव्र हो तो बैठ ही नहीं सकता। यहाँ पे देख जाएगा कि ज्ञाता की बात चला रही है तो सब बेकार बना देंगे, अपने को क्या धर्म सब छोड़ा देंगे। लो इनकी बात सुनो, जीव ज्ञाता है, घर का कौन रोटी बनाने को दूसरा आएगा क्या? ऐसा विरोध करेगा। मामूली बात नहीं है जैन धर्म की बातों को सुनना और विचारना। देखो तो सही, एक झटके में विरोध करता है। तो बहुत पात्र जीव हो, जिसकी पात्रता पक गई हो, उसको सुहाती ही बात है और मंजूर करता है अंदर में। प्रभु आपकी बात सत्य है, आपने मेरा स्वरूप ज्ञाता ही देखा है, मेरी कहने की ऐसी गंदी आदत है तो छोड़ नहीं पाता। ऐसा मंद, ऐसा जिन्हें भगवान के सामने विरोध करो, ऐसा स्वीकार करे। प्रभु मेरी आपकी बात सत्य, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, तो मैं करूँ क्या? मैं आत्मा ज्ञाता रहने का प्रयत्न करता हूँ, विकल्प सताते हैं मेरे को। ऐसा जरा जिन्हें भगवान की बात से सहमत होकर विनय पूर्वक अपने दोष को स्वीकार करे और फिर उसका अभ्यास करे। तो ये तो पहली पात्रता है भाई। कितना विपरीत है जिनवाणी, जिसको पर कह रही उसको स्व मान के उसके पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ज्ञान की एक समय भी फ्री नहीं हो पा रहा है। इतना जिसको जिनवाणी पर कह रही है, ये न तो पर सुन रहा है न पर उसके पीछे के विकल्प छोड़ रहा है। और जिनवाणी कह रही जिससे मुक्ति का मार्ग हाथ में मिलेगा, ऐसा शुद्धात्मा तो उसके विचार करने को तैयार नहीं है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जरा अंदर झांक के देखो तो जीव को अपनी पोजीशन पता लगेगी। खाली वाली गर्दन हिलाने से क्या होता है? क्या करे मासा? जिनवाणी को रिजल्ट चाहिए, वो जल्दी चाहिए। जल्दी मीन्स अगर इस मनुष्य पर्याय में इस बात का फैसला नहीं हो पाया तो अनंत काल सुनने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अनंत बार ऐसे चांस अपना छोड़ चुके हैं। ऐसी अपूर्व बात है।
मैंने इससे ज़्यादा दुर्दशा होगी कि जीव को अपने आत्मा को देखने की फुर्सत नहीं है। बोले इससे ज़्यादा दुर्दशा होगी, आत्मा की तरफ इसके ज्ञान को झांकने की फुर्सत नहीं है। ऐसी दुर्दशा में दिन बीत रहे हैं और दुनिया में कोई कहने वाला नहीं है। गुरुदेव कहते कहते 45 साल हो गए, वो अपने माथे पे जू भी नहीं रहेंगी। पढ़ने का शौक सब है, पर जिनवाणी कह रही ज्ञान को फ्री करो, बार बार तो अपनी ढीठ प्रवृत्ति हो गई। जिनवाणी कह रही शरीर कुटुंब परिवार पर उसमें नहीं कर सकता, तो ज्ञान वहाँ करता क्या है 24 घंटे? कौन पूछे से? कौन पूछे? ये तो धन्य है ये जीव जितने भी अपन सब सुन रहे पंचम काल में, क्योंकि वीतराग वाणी है और रागी जीव है सुनने वाला। और वीतरागता की राग से बिल्कुल विपरीत, ये जो मान रहा है जान रहा है उससे ठीक विपरीत बात है, और फिर शांति से सुन रहा है। यही उसकी भव्यता का पात्रता का चिन्ह है। पर ये भव्यता पात्रता में काम कर ले नहीं तो चली जाएगी। अंदर आ जाए इसको, भले इसका कि खाना पीना विषय कुछ नहीं छोड़वाएंगे, तो जगत मूर्ख है, उनसे काय को बात करना उनसे। किस आप सुनते हो परिणमन तो होते ही नहीं, तेरे को पता है परिणमन कहते किसको है, वो सुनना कहते किसको है? चौथे गुण स्थान वाला ही अविरत होता तो पंचम और मुनिराज की दशा चाहता है, उसी का नाम है परिणमन करना। तेरे को कहाँ से होगी? भूमिका के अनुसार देखना चाहिए ना। बच्चे की ताकत एक गिलास पानी उठाने की, तुमकी बाल्टी तो उठाते ही नहीं, तेरे को दिखता है उसकी क्षमता कितनी है। ऐसा ये जीव अभी जैन धर्म में प्रवेश करा है, राग का रसिया है, विषय का रसिया है, विषय में इसकी सुबुद्धि है, इसको 5 इंद्रिय के विषय में चैन नहीं पड़ रही है, 24 घंटा कर्ता बुद्धि में उलझा हुआ है। और उससे तुम एकदम से कह दो ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, अरे क्या छोड़ देगा वो? अविरत सम्यक दृष्टि अविरत होने के बाद नहीं छोड़ पा रहा है, तुम इसे कैसे चाहते हो? अरे तो बहुत अलौकिक बात है, बहुत मतलब मस्तों का मार्ग है ये। चिंता करने वाले को रोने वाले का मार्ग नहीं है। परद्रव्य की चिंता में डूबा हुआ तो जैन दर्शन सुनने के अपात्र हो। इतनी मोटी मोटी बात समझ भी नहीं आ रही कि जिसकी चिंता कर रहा है वो पर है, छोड़ता क्यों नहीं उसको? किसको, पर को कि राग को? अरे ऐसा प्रश्न करने वाला नहीं लगती। अच्छी लगती है कि बुरी लगती है तो अपनी अपनी जानो भी यार, क्या करें इसमें। अपनी बहुत अद्भुत गाथा चल रही, देखो क्या कह रही है। हाँ देखो, अभी तक इसी बात चली है, संवर अधिकार चला। संवर अधिकार में जिसको अपने शब्दात्मा के आश्रय से शब्द प्रणति प्रकट हो गई है, अपने आत्मा का भान हो गया, तो उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसके पहले आत्मा की बातें करने से सम्यक दृष्टि नहीं होता है। आत्मा को जानने पर, संवर का जन्म होने पर, शुद्धि प्रकट होने पर जिनवाणी मानती है कि इस जीव को शुद्धात्मा पसंद आ गया है, इस जीव को भेद ज्ञान हो गया है। कषाय भले इसकी पूरी चल रही है पर ये भी कषाय को पसंद नहीं करता है, अपने शुद्धात्मा को पसंद करता है। उसको जिनवाणी सम्यक दृष्टि और ज्ञानी कहती है। इस शर्त याद रखना सब। सुनने वाले को सम्यक दृष्टि नहीं कहते हैं। वो पंच परमेष्टि में शामिल हो गए उन जीवों की, उनको पूजने से भी सम्यक दृष्टि नहीं कहते हैं। वो जो काम कर रहे हैं वो काम ही करके दिखाए, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। जिसको जिनवाणी पर कह रही है उसको अपने ज्ञान से पर जान ले, जिसको जिनवाणी स्व कह रही है उसको जान के बता दे, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। और उसकी पहचान जिसने सुन लिया है, उसकी पहचान है कि संवर का जन्म होना चाहिए, अनादि से जो नहीं हुआ है। पाप और पुण्य के भाव से भेद ज्ञान होना चाहिए, पाप और पुण्य का भाव विकार दिखना चाहिए, और शुद्धात्मा स्वभाव दिखना चाहिए। स्वभाव जानने पर इस विभाव का सत्य ज्ञान होता है। ऐसा जानने वाले को संवर जिनवाणी सम्यक दृष्टि कहती है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, इसके बाद अब निर्जाधिकार में ऐसा सम्यक दृष्टि जीव 5 इंद्रिय के विषय भोगे, व्यापार व्यवसाय करे, ब्याह शादी करे तो भी उसको बंधन नहीं होता है। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जा के कारण है। इतना निर्जा का पक्ष लिया, निर्जा अधिकार पूरा हुआ और अब कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि भी बनता है। बोलो, अभी कह रहे हैं कि बंधन नहीं होता है, अभी बंध अधिकार। अब यहाँ पर जीव बंधता क्यों, ये बात बता रहे हैं कि साहब आपने वहाँ कह दिया कि नहीं बनता फिर भी। कैसी अलौकिक बातें है। एक बात समझ जाए ना, एक सिद्धांत निहाल हो जाएगा पूरा। अभी तो प्रीति पूर्वक सुन ले, यही बहुत बड़ी बात है।
प्रीतिपूर्वक सुनने का अर्थ है कि इसका एक शब्द गिर तो जाए, देखिए नीचे गिर जाए मतलब इसको एकदम से पी जाएगा अंदर कि हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे मोक्ष का इतना सरल है कि मैं अपने आत्मा को जानना, मोक्ष शुरू हो जाता है। हाँ हो जाता है, ये इसकी बात समझ में आ जाए। अब वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के राग होता है, फिर बनता क्यों नहीं, और अज्ञानी के राग होता है क्यों बनता है? कि भाई ऐसा राग जिसके अंदर पर की कर्ता बुद्धि शामिल है, ऐसा राग ये बंध का कारक है। और ऐसा राग जिसमें पर से भिन्न पड़ गया है और स्वभाव को जानने लगा, वो राग हो भले तो भी वो राग से भेद ज्ञान होने के कारण उसको बंधन नहीं होता है। राग रहता है, राग वाला मिथ्या दर्शन वाला बंधन नहीं होता है। उसकी रुचि नहीं रहती राग की। देखो शब्द बदल बदल के बोल रहे हैं, जब जो शब्द बोले उसका भाव पकड़ना चाहिए। राग से भेद ज्ञान हो गया है, भेद ज्ञान हो गया ना, तो राग पर के कोटे में चला गया। और राग से भेद ज्ञान तो जिस ज्ञान ने करा वो ज्ञान स्व के कोटे में आ गया, तो स्व के कोटे में आने पर स्व का ज्ञान हुआ, तो स्व का ज्ञान होने पर राग पर के कोटे में चला गया। तो जो पर उसकी रुचि कैसे रहेगी? रुचि है वो श्रद्धा की पर्याय, और अभी सम्यक दर्शन में ज्ञान के विषय से उठा रहा है इसको। वो जो रुचि नहीं रहती है वो श्रद्धा में अरुचि हो गई। राग की अरुचि, आत्मा की रुचि, ये श्रद्धा का काम है। अभी ज्ञान से कर रहे हैं कि ज्ञान जान तो रहा है, अब राग को स्व जान रहा है अनादि से, तो राग को स्व जान रहा है। अब इस ज्ञान से भेद ज्ञान करके राग को मंजूर किया, राग को मंजूर नहीं किया ऐसा नहीं, राग को अभाव कर देते तो वस्तु अधूरी रह जाए और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों करेगा? अगर राग हो ही नहीं तो फिर भेद ज्ञान के और अरहत बनने के और इसकी बात करे तो खत्म ही हो गई। फिर ऐसा वैसा समझना चाहिए। राग है पर ज्ञान जो है अपनी सत्ता पे खड़ा होकर के पहले ही ज्ञान ये घोषणा कर रहा था कि राग है सो मैं हूँ। अब इसने अपना स्वर बदल दिया, अब इसने अपना स्वर कहा कि नहीं ज्ञान है सो मैं हूँ और राग मेरे से भिन्न सत्ता है। अब ऑटोमेटिक जब ज्ञान के अंदर राग पर दिखा और बाहर के पदार्थ भी पर दिखे और अपना आत्मा स्व दिखा, तो जो ज्ञान अपने ज्ञान को, अपने स्वभाव को जानेगा, वो राग का कर्ता और राग की रुचि कैसे करेगा? वो जो ज्ञान अपने से भिन्न पदार्थ को, घर को, कुटुंब परिवार को जानेगा, तो उनके कर्ता बुद्धि कैसे करेगा? जब उनसे भेद ज्ञान हो गया तो वो पदार्थ रहेंगे कि नहीं? कि वो रहेंगे कि कब तक रहेंगे? जब तक अनंत सिद्ध नहीं बन जाएगा। सिद्ध भगवान बन गए ना, जब नौकर्म का अभाव हुआ है तो नौकर्म रहेंगे, पर अब कभी आज के बाद भी स्वप्न में ना तो इनका कर्ता बनेगा, ना इनका स्वामी बनेगा, ना इनकी रुचि करेगा। इतनी ताकत चाहिए जिनवाणी उनके ज्ञान में। ये ऐसा नहीं कह रहे कि उसका त्याग कर दो, तेरा बस की बात नहीं है। वो काम सब होते दिखेंगे, सब दिखेंगे, पर ये नहीं करता, ये ज्ञाता रहेगा। ये ज्ञाता रहेगा। इसको जो कषाय होती है ना, इसकी कषाय भी इसलिए होती है कि उसको करता समझता है, तभी तो इसका प्रश्न खड़ा था, तुमने काम बिगाड़ दिया। तू ज्ञाता है, वो भी ज्ञाता है। आंकड़ क्या है जो ये ऐसा करता है? बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से सुनो, ये कारण सब बता दिए इसमें। इसका मतलब है कि अपना ज्ञान नहीं पकड़ पा रहा उसको। यहाँ तो एकदम सुपर फास्ट मेल से ज्यादा तेज चलती है जिनवाणी। ये दिव्य ध्वनि की गर्जना की उड़ती थोड़ी किसी के लिए। जिस स्पीड में बात चल रही है उस स्पीड में अपने ज्ञान को लेकर के इसको पकड़ने का प्रयत्न करो। आपकी स्पीड ढीली हो जाएगी, आपको कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। एक क्षण में ज्ञान उड़ता है, उड़ा के गई बात, सब बातें भी बता चुका हूँ, फिर प्रश्न वही खड़ा है ना कि करता क्यों है? अरे जब तक अपने ज्ञाता स्वभाव को नहीं जानेगा तब तक कर्ता बुद्धि हावी रहेगी। जब तक अपने आत्मा को स्व नहीं जानेगा तब तक पर को स्व जानेगा। तो अब इसको पर को पर जानने के लिए आत्मा जानना जरूरी है, कोई रास्ता नहीं है उसका। इसको कर्ता बुद्धि तोड़ने के लिए मैं करता नहीं हूँ कहने से थोड़ी कर्ता बुद्धि ढीली होती कि टूटती है। अपने ज्ञाता स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ करने पर कर्ता बुद्धि ढीली होती है। आया कुछ पकड़ में आया कि नहीं आया? कर्ता बुद्धि श्रद्धा की गलती है, ज्ञान की आपकी गलती है। कोई श्रद्धा ज्ञान में उलझने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि श्रद्धा महागुण और ज्ञान महागुण और ये कुछ नहीं, आपकी अपनी गलती है। दैट्स ऑल। अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए, सही ज्ञान को स्वीकार करने के बाद गलती होती है, स्वीकार होती है।
खाली खाली गलती 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 ऐसा थोड़ी है। उसको दोनों बातें उसको पता लगे कि ये चीज़ गलत है और ये सत्य है। अब खाली गलती का ज्ञान करने से थोड़ी गलती जाएगी, सत्य का ज्ञान स्वीकार करेगा तो गलती जाएगी। अब गलती का भी ज्ञान कराते और सत्य का भी कराते, दोनों का ज्ञान कराते, एक का छोड़ने के लिए कराते, एक का ग्रहण करने के लिए। ये तो स्टाइल है, पद्धति है, तो सुनना चाहिए। ये खुद को पकड़ना पड़ेगा। दोनों का ज्ञान कराएंगे, एक का ज्ञान छोड़ने के लिए करा रहे, एक का ग्रहण करने के लिए करा रहे, तो ये उल्टा पकड़ता है। ये देखो अपने अपने अंदर देखो। बोलो क्या बोल रहे थे पाटनी जी? बोलो बोलो। मैं कह रहा था कि नौ कर्म के बीच में ज्ञाता बन के रहना, ये तो सम्यक दृष्टि कर सकता। नौ कर्म के बीच में जीव अनादि से ज्ञाता ही है। जो जान जाता है सम्यक दृष्टि हो जाता है। अज्ञान दशा में भी करता नहीं है। आपकी जो लैंग्वेज है उससे पता लगता है कि अज्ञान दशा में जीव नौ कर्म का करता है, जबकि ऐसा नहीं है। अज्ञान दशा में भी नौ कर्म का ज्ञाता ही है। अज्ञान दशा में भी राग का ज्ञाता है। ये तो राग को ये खुद पसंद कर चुका है, इसलिए जिनवाणी इसकी तरफ से अज्ञान की भाषा में, जैसे बच्चा घर के अंदर तोतला बोलता है तो माता पिता भी तोतली भाषा में बात करते हैं उससे। ऐसा ये जीव अनादि से राग को उसमें जान रहा है, तो जिनवाणी अज्ञानी जीव को राग का कर्ता कहती है, पर उसका स्वभाव बताती है कि तेरा स्वभाव राग करना नहीं है। अज्ञान दशा में भी तू राग का कहता है, ऐसा समझा कि ज्ञानी हुआ। अगर समयसार गजब है, सुपर फास्ट है, तो इसी स्पीड वाली कोई ट्रेन चली नहीं अभी। जब स्पीड में वो ट्रेनें है ना बड़ी बड़ी चलती है, तो 2-2 किलोमीटर तक गिट्टी उड़ती है उसकी और वो पटरी कांपने लगती है। ऐसा जब दिव्य ध्वनि गरजती है तो मिथ्या तो धूजने लगता है, इसका कोई रास्ता नहीं है इसका। अब जिनवाणी इसलिए असफल हो जाती है कि ये कर्ता बुद्धि और संयोग के पक्ष में इसी का ज्ञान चला गया। अगर इसका क्योंकि गर्दन ये है, जिनवाणी तो पढ़ रहे, दिव्य ध्वनि पढ़ रहे, उससे इसकी कर्ता बुद्धि थोड़ी जाएगी। ये खुद उसका पक्ष छोड़ेगा अपना ज्ञान का, तो चली जाएगी। ये आगे की बात समझ जाए। हमारे कर्ता बुद्धि से परम थोड़ी कुछ हो गया। इतना समझने का नाम ही तो सम्यक दृष्टि है। इतना समझ जाए तो बताओ आप क्या करते हो 24 घंटे? ज्ञान तो फ्री फ्री है। क्या कर रहा है ये बताओ? जानने के अलावा क्या कर रहा है? ज्ञान की मर्यादा इतनी है कि या तो सत्य जाने या उल्टा जाने, परम करे ये थोड़ी कोई अज्ञान का काम। ज्ञान है तो उल्टा जाने या सही जाने, बस। इसके अलावा ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं। या तो ज्ञान ज्ञेयों का ज्ञाता जाने या अपने को करता जाने, है तो ज्ञाता ही, विपरीत हो गया बस। इसी का नाम अध्यवसान है। अध्यवसान को पुष्ट करता है। अब देखो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 तरह का पाप है। अहिंसा, सत्य, चोर, ब्रह्मचर्य, और ये 5 तरह का पुण्य है। इन दोनों के परिणामों के बीच में एक अद्वेषण नाम का जो है, तो अज्ञानी जीव राग का और पर का स्वामी बन के जो परिणाम करता है उसका नाम अद्वेषण है। और वो उसमें अपन ने अभी हिंसा और अहिंसा की बात हुई थी और झूठ बोलने की भी बात हुई थी। आज अपन तीसरी बात करते हैं, कौन सी? सत्य, चोरी। चोरी का परिणाम है ना, चोरी करने का परिणाम। ये चोरी करने का परिणाम हुआ, ये तो पाप का कारण है, पाप भाव है। और चोरी नहीं करना, ये पुण्य का भाव है ना। कषाय की मंदता भी, इतनी ईमानदारी रखो कि जिसकी चीज है उसको दे दो, बिना कहे किसी की चीज को उठाना नहीं, वापरना नहीं, इसका नाम। अब देखो, अज्ञानी और ज्ञानी, चोरी करने का परिणाम ये है क्या? ये है राग। ये राग पाप का राग है। चोरी नहीं करने का परिणाम ये पुण्य का राग है। राग, इस दोनों में राग तो राग ही है। उसमें कषाय तीव्र है, इसमें कषाय मंद है। पुण्य पुण्य नहीं है कुछ भी, कषाय की मंदता को पुण्य कहते हैं। अब ये अज्ञानी जीव, एक तो चोरी में करता हूँ, सवाल था ना, मैं चोरी करता हूँ, ये मेरे को करना, ये करना, ये करना, तो उसमें वो चोरी करने के परिणाम के साथ में शरीर के साथ एकत्व है, इसका नाम अध्यवसान है। तो चोरी करने की क्रिया तो शरीर बन के ही करेगा ना, शरीर की स्थापना करी, नंबर 1।
और फिर चोरी करने का परिणाम, ये नंबर 2। और फिर चोरी करने की क्रिया। तो चोरी करने की क्रिया वो बंध का कारण नहीं है, चोरी करने का परिणाम और चोरी में करता हूँ ये अधिवेशन, ये बंध का कारण है। अब ये चोरी करने का परिणाम या चोरी नहीं करने का परिणाम, ये दोनों परिणाम शरीर के आश्रित और इन दोनों परिणामों का कर्ता बना, ये अधिवेशन है। एक में पाप होता है और एक में पुण्य होता है। अध्यवसान दो चीज को एक मानना। हाँ, दो चीज को एक मानना, हाँ, को एक मानना है। दोनों शरीर को भी मैं हूँ। राग ही रह गया। अरे रह गया, पर वो मानता है तो दोनों का, शरीर का स्वामी और राग की कर्ता बुद्धि, इनको कायम रख करके अब देखो पुण्य में आया। तो मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं असत्य सत्य अनुव्रत का धारी हूँ। तो सत्य अनुव्रत का धारी हूँ ना, तो चोरी नहीं करता हूँ, पर करने वाला तो मैं हूँ और नहीं करने वाला तो मैं हूँ, वो तो कायम रह गया। मैंने चोरी नहीं करता हूँ और मैं सत्य अनुव्रत धारण करता हूँ। तो सत्य अनुव्रत का परिणाम, ये पुण्य का परिणाम का स्वामी बना, ये मिथ्या दर्शन है। तो पुण्य के मिथ्या दर्शन के सहित का पुण्य है, जो कि मिथ्या दर्शन महापाप है, महापाप के साथ में हल्का सा पुण्य है। ये जो पुण्य का, ये जो 5 हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह के जो 5 परिणाम है, ये चारित्र से संबंधित है और वो श्रद्धा से संबंधित है। श्रद्धा की विपरीतता ये मिथ्या दर्शन है और ये अनंत संसार का कारण है, महापाप है। तो वो महापाप को कायम रख के पुण्य करता है। तो पुण्य करता है तब भी वो अपने को पुण्यात्मा नहीं मानता, अपने को धर्मात्मा मानता है। तो ये बताओ इसमें अध्यवसान क्या है? यार यही तो बात है, दोनों के अंदर ये जो एक पाप का परिणाम और एक पुण्य का परिणाम, ये दोनों ही परिणाम के साथ एकत्व, यानी ये मैं करता हूँ, उसमें मैं बना तो कायम में ये सेम है। माने मिथ्या दर्शन का जो श्रद्धा है, श्रद्धा और जो उसके कर्ता बुद्धि है, वो दोनों में सेम है। एक में पाप का करता और एक में पुण्य का करता है। ये कर्ता बुद्धि दोनों में सेम है, जबकि जीव का स्वभाव ज्ञाता है। दोनों में सेम जो है ना, तो दोनों में सेम होने से जो सेम है, ये बंध का कारण है। अभी इतनी सारी तो गाथाएं चली, शरीर की क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। तो इसमें परिणाम और अभिप्राय ये बंध का कारण, क्रिया तो बंध का कारण है ही नहीं। तो चोरी करने की क्रिया या चोरी नहीं करने की क्रिया, ये तो क्रिया होगी, ये तो बंध का कारण है ही नहीं। परिणाम और अभिप्राय, तो अभिप्राय में मैं चोरी करता हूँ, कर सकता हूँ, और वो चोरी करने का परिणाम ये पाप का कारण है। वो चोरी में नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, मैं भी सकता हूँ तो ही गया। और फिर दूसरी बात है कि मेरे अचोरी अनुव्रत है, तो अनुव्रत करने वाला बनाना, तो अनुव्रत करने की बुद्धि पहले जो है अनादि से चोरी करने का परिणाम था, अब चोरी नहीं करने का है। तो करने का अभिप्राय तो सेम रहा ना उसमें। देखो ऐसे कैसे बोलने में, मैं पहले बोलता था, अब सत्य अनुव्रत धारण, अब नहीं बोलता हूँ। देखो पहले मैं खाता था, आज से खाना बंद हो गया, तो खाने वाला तो बन ही रहा ना, खाने वाला की तो सेम रही बात। आज मेरा उपवास है, तो कल खाने वाला था, ये तो पक्का हो गया ना। ये अधिवेशन है, कल भी नहीं खाता था, आज भी नहीं खाता, काल भी नहीं खाएगा। कौन कौन ने रोटी खाई अभी तक? देखो अभी बोलेंगे सब, रोटी कोई खाता है कि नहीं खाता है? खाएगा तो फिर बनाएगा तो कमाएगा भी सी। अब ये तो कुछ भी नहीं करता है। फिर आखिर कौन करता है? पुद्गल की क्रिया अब पुद्गल में अपने काम से, अपने कारण से, षटकारक से स्वयं परिणमन हो रही है। जिस समय में वो जो चोरी करने वाले जीव को जो चोरी करके सामान लाने का जो परिणाम है, वो सामान अपनी योग्यता से आना हो तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। इसके परिणाम से वो सामान नहीं आया है और इसकी क्रिया से बंधन भी नहीं हुआ है। बंधन तो इसको अपने अधिवेशन से हुआ है। फिर से अणुव्रत जो धारण करे हैं इसने, अणुव्रत व महाव्रत भी धारण कर लिए। अणुव्रत और महाव्रत धारण करे हैं, परंतु अधिवेशन सहित करे होने के कारण वो अपने आप को चाहे जो माने, अधिवेशन से जो बंधन होता है वो बराबर जारी है। तो हल्के से पुण्य में थोड़ी सी देर स्वर्ग जाकर के एकेंद्रिय जाता है, और एकेंद्रिय निगोद में, क्योंकि अधिवेशन का फल निगोद है और परिणाम का फल नरक है।
परिणाम के फल में नरक जाएगा, परिणाम के फल में स्वर्ग जाएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम में नरक जाएगा, और अहिंसा, सत्याचार और महाव्रत के परिणाम में स्वर्ग जाएगा। पर कर्ता बुद्धि से मनुष्य निगोद जाएगा। कर्ता बुद्धि का फल निगोद है, तो कर्ता बुद्धि का फल निगोद है, तो इसका फाइनल रिजल्ट तो इसका आएगा। तो एक नरक जाके निगोद जाएगा और स्वर्ग जाके निगोद जाएगा, और आत्मा को जानने का फल मुक्ति है, अद्वैसांत तोड़ने का फल मुक्ति है। व्हाट डू यू वांट? तोड़ना। अब देखो यही तो गजब है। वो चोरी की, वो झूठ बोलने की, वो सब क्रिया का कर्ता बनता है, उसको बोझ उससे करता है। पर इसका जो वजन है वो अद्वैसांत तोड़ने में जा ही नहीं रहा है। हाल तो समझ ही नहीं रहा अद्वैसांत किसको कह रहे हैं। जो सोचता है जीव अज्ञान दशा के अंदर, वो एक तो दो द्रव्य को मिला करके सोचता है, या फिर जिन्हें भगवान की हर आज्ञा का से विपरीत सोचता है। इसका नाम अद्वैसांत है। इसका मतलब दो द्रव्य का अलग नहीं दिखता, नहीं दिखा, आज तक नहीं दिखा। शरीर और आत्मा दिखाओ तो बताओ। अभी अपने को, अभी आंख खुली, सुबह उठे तो क्या दिखा? मैं उठा ऐसा दिखा कि एक में दिख रहा है, तो दो द्रव्य नहीं दिख रहे भाई, भिन्न दो द्रव्य अलग दिख जाएगा, समझ दो। यही तो कैसे? तो फिर तो दो द्रव्य दिखे ना, पहले दो दिखे, तो दो में फिर जिन्होंने पूछे कि आप कौन हो? दो में से पहले दो तो दिखे है। गजब हो गया ना। अब भाषा यदि दिख गई तो भाषा को जानने वाले ज्ञान दिखा। अब दो दिख गए आपको, तो आप कौन हो? आप फैसला करो कि मैं तो बोलने वाला हूँ। तो इसको तो दो दिखना थोड़ी दिखे, ज्ञान कहते हैं। दो दिखे तो मैं तो यही तो नहीं समझ पा रहा। दो दिखे तो एक देखने वाला और दिखने वाला हो गया ना। तो अभी दो कहाँ दिख रहे हैं इसको? दिखी वो चीज तो दिख रही है, वो देखने वाला का आता पता ही नहीं है। कुछ होमवर्क समझ में आ रहा है क्या? दो चीजों की, एक देखने वाला, एक दिखने वाला। तो जो दिखता है उसको तो मानता है, देखने वाले को उसकी बात ही मत करो, उससे आत्मा की बात मत करो। जिनवाणी की जिद है कि देखने वाला दिखे, वहां से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। जानने वाला जानने में आए, वहां से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। जानो, ये देखो, जो जानने वाला होता है वो करता नहीं होता है, जो करता होता है वो जानने वाला नहीं होता है। जो देखता है वो जानता कुछ भी नहीं है। खाता है कि जानता है, करता है कि ज्ञाता, जिन्होंने बार बार पूछेगी। अब तीसरा लेते हैं। तीसरा क्या है? हो गया ना, मचौरी का हाँ, अब चौथा क्या है? ब्रह्मचर्य। तो जो शरीर के साथ में रह करके जो पांच इंद्रिय के विषय को भोगने का भाव है, वो पांच इंद्रिय के शरीर, पांच इंद्रिय के माध्यम से विषय को भोगने का भाव, वो पाप है ना। और मैं ये भोग को छोड़ता हूँ, तो छोड़ता हूँ तो वो जो है वो विषय का सेवन में शरीर को सस्ता था, और उस पदार्थ को छोड़ने में भी शरीर पे हम वैसा का वैसे ही है। तो उससे अपने को ब्रह्मचर्य मानता है, तो वो कषाय की मंदता जो पुण्य का परिणाम है, परंतु उसमें अध्यवसाय और शरीर में हो वो बुद्धि कायम है। ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म स्वभावी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होता है, और ब्रह्मचर्य मैंने चरण करना, तो आत्मा में चरण करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ये शरीर के विषय को भोगने को और नहीं भोगने को, तो नहीं भोगने को ब्रह्मचर्य मानता है। तो ये शरीर के साथ का एकत्व का अधिवेशन चालू है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। अब परिग्रह जो है, परिग्रह इकट्ठा किया, तो नंबर एक कि परिग्रह को इकट्ठा करने का परिणाम ही पाप भाव है, एक बात। फिर परिग्रह को रखा, पहले तो कमाने का भाव, फिर रखा, ये भी पाप भाव है। और परिग्रह से अपने को बड़ा माना, ये पुण्य भाव है। ऐसा तो अपन कुछ ज्यादा पैसे वाले के पीछे आगे पीछे घूमते हैं कि गरीब आदमी के आगे पीछे?
मैंने इसको देखो, जो पापी है वो अच्छा दिखता है इसको, बुद्धि देखो आप इसकी, है ना। तो ये हुआ ये परिणाम। अब परिग्रह, ये पाप, अभी परिग्रह को छोड़ा तो पहले परिग्रह का स्वामी बना था, अब उसको छोड़ने के भाव का स्वामी बना। नहीं आ रही समझ बात? पहले खाने के परिणाम का स्वामी था, अब खाने के छोड़ने के परिणाम का स्वामी। पहले झूठ बोलने के परिणाम का स्वामी था, अब सत्य बोलने के परिणाम का स्वामी। पहले चोरी करने के परिणाम का स्वामी था, अब चोरी नहीं करने के परिणाम का स्वामी। आत्मा का स्वामी तो है ही नहीं उसमें, वो अद्वैतांत जैसा कहते से। तो पहले परिग्रह रखने का स्वामी था, अब परिग्रह छोड़ने की क्रिया का स्वामी बना। तो ये अद्वैतांत तो साथ वैसा का वैसे ही है। तो परिग्रह को कम करने के परिणाम का पुण्य हुआ, पर वो मिथ्या दर्शन सहित अद्वैतांत सहित हुआ। मैंने इतना छोड़ा तो इतना छोड़ा, तो अब फिर प्रश्न आ गया कि आत्मा ने पहले उसको ग्रहण किया और तभी छोड़ने की बात आ सकती है। आत्मा ने उस पदार्थ को ग्रहण ही नहीं किया था, तो छोड़ने की बात सत्य हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अरे क्या बात कर रहे हो आप? आखिर इसने क्या करा था कि इसने ये करा था कि वो पदार्थों को देख करके उसका स्वामी बना था। इतना जरूर अज्ञान था, तो अब ये उसका स्वामी बना छोड़े, तो इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो ये पदार्थ को छोड़ने का स्वामी बनता है। बात समझ में आ रही है? छोड़ना था स्वामी बना और छोड़ा इसने पदार्थ। तो पदार्थ के तो रखने से भी पाप नहीं होता, छोड़ने से भी नहीं होता है, क्योंकि वो तो पुद्गल की क्रिया तेरी है ही नहीं। जीव की क्रिया तो परिणाम था, तो पहले उस पदार्थ का स्वामी बनता था और अब आत्मा का स्वामी बना। तो वो पहले उस पदार्थ का स्वामी था, अब उस पदार्थ को छोड़ने के भाव का स्वामी बनता है। नहीं आ रही बात समझ? जरा उपयोग पे लगाएगा तो समझ में आएगी यार कि मैंने इतना छोड़ा। आपको क्या पता है, 25 साल से मैं रात में पानी नहीं पीता हूँ। पीता था तो पीने वाला तो बन गया, और पीने वाला बना तभी तो छोड़ने वाला बना। तो फिर जिनवाड़ी अब अगली गाथा आ रही, फिर आप परिणाम से बात करो ना, पदार्थ से क्यों करते हो कि वो उसका निमित्त संबंध है, वो अभी करेंगे। तो 5 तरह के पाप हो गए। इस तरीके से एक देश और सर्वदेश प्रथम अधिष्ठान किया जाए, सो पुण्यबंध का कारण है। एक पुण्यबंध का कारण है, एक पाप बंध का कारण है। दोनों के अंदर मिथ्या दर्शन एक जैसा है। पहले की गाथाओं के आधार से समझ में आएगी कि पर द्रव्य की क्रिया बंध का कारण नहीं है। पर द्रव्य का तो परिणमन पाया जाता है। शरीर में बुखार आया, ये बंध का कारण नहीं है, क्योंकि तो शरीर का परिणमन है। शरीर गर्म हुआ, इसको अपनी भाषा के अंदर बुखार कहते हैं। तो ये शरीर का गर्म होना, इसको बुखार अपने नाम दिया है। शरीर से पूछो कि ये गर्म क्यों हुआ, कि ये मेरा स्वभाव है, प्रणमना मेरा स्वभाव है। तो मेरा प्रणमना स्वभाव तो तुमसे पूछ के थोड़ी प्रणमन करूंगा, कि करेगा? पूछ के थोड़ी करेगा। अब जीव को हमेशा प्रश्न है, ऐसा क्यों हो गया? दूसरे से ही पूछेगा, तबीयत खराब हुई, ऐसा क्यों हो गया? अरे अब इसका क्या जवाब दे बताओ? बाहर में कुछ भी हुआ, इसका पहले प्रश्न क्या होता है? है कि नहीं? अब शरीर से पूछो तो वो कह रहा है कि भाई ये तो ऐसा परिणमना मेरा स्वभाव है। कभी मैं इसको पचाऊं, कभी नहीं पचाऊं, कभी मैं गर्म हूं, कभी ठंडा हूं, ये तो मेरा स्वभाव है। तुमको इसमें क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है कि मेरे में हो गया? यही अद्वैसान है। अब देखो, अब देखना जरा, शरीर में बुखार आने पर यह कहता है कि मुझे बुखार आया, इसका नाम अद्वैसान है। तो इसको तकलीफ शरीर से है कि अपने इस परिणाम से है कि बुखार क्यों आया, है ना? इसको तकलीफ ये परिणाम से दुखी है, शरीर से दुखी नहीं है। इसमें दो क्या एक में हुआ? ये दो शरीर ये इसका ज्ञान हुआ कि परिणाम हुआ? अरे वो क्या हुआ? ज्ञान ऐसा ही देख रहा है कि मेरे को बुखार आ गया है। ज्ञान में जानना हो रहा है कि बुखार में हो रहा है? अरे तो जान जाए तो ज्ञानी हो जाए। ज्ञान में जानना, बुखार था उसको भी जाना और बुखार नहीं था उसको भी जानना। जानने की कंडीशन तो दोनों में एक जैसी है। अभी बुखार मेरे को हो गया तो उल्टा जान लिया इसने।
आत्मा में ज्ञान हो रहा है कि बुखार हो रहा है? अच्छा, आत्मा में भूख लग रही है कि रोटी खाई जा रही है? तो अब एक तरफ तो कहता है कि मैंने रोटी खा ली है और एक तरफ तेरा उपवास है और अब मेरा पेट भर गया। अरे भाई, ज्ञान में न पेट भरता है, न भूख लगती है, न रोटी खाती है। आत्मा तो जान रहा है, खाली जगह थी उसको भी जान रहा है, परमाणु आए उसको भी जान रहा है। अब सब उल्टा जान रहा है कि मेरे में हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, बस इसका नाम अध्यवसान है। ज्ञानी की भी इससे क्रिया देखी जाती है, और ऐसा नहीं जानते कि मैं कर रहा हूँ, ज्ञान होता है उसका। सरल है कि कठिन? उद्गल परमाणु के आने के काल में आता है, जाने के काल में जाता है, पर जब आ जाता है तो कहता है मैं करोड़पति, और चला गया तो मैं भिखारी। तो इसका उससे तो कोई संबंध है ही नहीं। संबंध स्थापित करा, इसका नाम अध्यवसान है। पेट में भूख लगी, मुझे भूख लगी, पेट में भूख लगी। बोलने से सब ज्ञानी थोड़ी होता है। जिनवाणी के अनुसार बोलने लगे तो ज्ञानी हो जाएगा। वो तोता बोलने लगेगा राम राम, तो राम राम करता हो, बोलना तो बहुत सीख गया है। आपको क्या मालूम सब मोक्ष करा देगी आपको, बैठो से इनके पास। अभी आप दोनों जने घर पे चर्चा करके देखना, आपको दोनों ज्ञान को दोनों से उल्टा दो। जिनवाणी कह रही अध्यवसान की पोजीशन क्या है? शैव ज्ञान की पोजीशन 0 है जैन दर्शन में। 0 नहीं, 00। तो यही तो बात है। अब देखो इसमें, इस प्रकार एक देश से सर्वदेश अध्यवसान किया जाए जो पुण्य बंध का कारण है। पाप और पुण्य दोनों के बंधन में अध्यवसान ही एकमात्र बंध का कारण है, एकमात्र बंध का कारण अध्यवसान है। और इस जीव ने अनंत बार पुण्य किया है, पर अध्यवसान सहित किया है। वो कोई झूठ बोलने का परिणाम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का परिणाम अच्छा है, ये नहीं कह रही जिनवाणी। और वो असत्य, अचोर, अनुव्रत ये बुरा है, ये भी नहीं कह रही है। ये कह रही इन दोनों के अंदर अध्यवसान है, अध्यवसान को दूर करो। अध्यवसान बुरा है, ये क्रिया परिणाम नहीं है। बंध का कारण अध्यवसान है, ये परिणाम, ये क्रिया नहीं है। नहीं आइए आप तो अभी अपने क्या हो रहा है ये सोचो बस। भावलिंगी से क्या काम है अपना? ये जो बहुत सारा अपने पास धन इकट्ठा है, बोलो धन नरक गति का कारण है कि इसका परिणाम और चाहिए? तृष्णा नरक गति का कारण है। देखो बाहर से अगर अपन देखें तो भावलिंगी संत के पास में कुछ भी नहीं है, और नीचे करोड़पति है, उसके पास बहुत कुछ है, पर अब नरक में कौन जाता है? अच्छा, अब दूसरा कर लो, एक दृष्टांत दूसरा देख लो, बस बंद करते हैं इसको। एक मुनिराज जब गृहस्थ दशा में थे तो गरीब थे, सामान्य परिस्थिति थी, कभी सोना चांदी देखा नहीं था, वापरा नहीं था। अब मुनि दशा में जंगल में खड़े हैं, आत्म ध्यान में मस्त है। उधर से एक चोर चोरी करता हुआ आया और उसके हाथ में मणियों का हार चुरा के लाया था, और उसको भी पता लग गया कि पीछे से पुलिस और सब लोग लग गए, रुपये को मार डालेंगे। तो उसने क्या करा कि वो हार महाराज के गले में डाल दिया, ऐसे वैसे। अब बंधन का कारण किसको है? देखो सब होशियार। और वो हार किसके गले में है? गजब की बात है, भले ही हो। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है कि वो कंठी जो गले में पड़ी है उसको मुनिराज हटाएंगे कि नहीं? नहीं हटाएंगे। देखो क्यों क्यों नहीं हटाएंगे? मालूम ही नहीं उनको कि पड़ी है गले में। ऐसा नहीं होता, ज्ञान हो जाए, जड़ है क्या? इसको मालूम तो है, ऐसा थोड़ी होता है। उपसर्ग जाने में दूसरी बात पूछ रहा हूँ, हटाएंगे कि नहीं? तो उनको ये नहीं पता कि जेल चल जाएंगे? हैं? ये होना हुआ तो हो गया, जैसे हाथ के उठ जाएगा तो ये देखो मुनिराज का भी स्वरूप है इसमें। ये आया है गले के अंदर, इसको उपसर्ग जानेंगे, समाधि मरण मंजूर है, पर इसको हटा के फेंकेंगे नहीं। इसके फल से उनको कोई डर नहीं है। वो आत्म ध्यान यहाँ कर रहे हैं, जंगल वो जेल में जाएंगे, जेल में करेंगे, पर इसका ना तो उनको परिग्रह लग रहा है
न उनको अधिवसान है और न इसके बंधन का कारण है। भली गले में पड़ी है अरबों रुपए का कट, पर बंधन का कारण नहीं है। और वो जो छोड़ चुका है वो कितने भाव भटकेगा। है जैन दर्शन कोई समझ में आ रही है क्या? मुनिराज का स्वरूप समझ में आया क्या? मुनिराज उपसर्ग को दूर करते नहीं अपने हाथ से। ये दिगंबर मुनिराज की शोभा शान है और ये परिभाषा है। मेरी समझ आगे। अरे जब वो अपने परिचय को दूर नहीं करते तो दूसरे के परिचय को दूर करने का मंत्र बताएंगे कि नहीं? अरे ज्ञानी किसको कहते हैं? पुण्य के परिणाम को परिचय जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं। पाप का परिणाम तो है ही परिचय, परिणाम हो। दिगंबर मुनिराजों की मस्ती भरी बात है, कौन जाने इसको। पुण्य ज्ञानी पाप का परिणाम होता है उसको उपसर्ग जानते हैं, पुण्य का परिणाम होता है उसको भी उपसर्ग जानते हैं। पुण्य के उदय से अपने को भिन्न जानने के कारण पुण्य के परिग्रह का स्वामी नहीं बनते हैं और उससे विरक्त होना चाहते हैं। अपनी पोजीशन, पाप का परिणाम अच्छा लगता है कि पुण्य का? अच्छा, पाप का? पाप में जितना मजा आता है जरा उससे पूछो जो मजा ले रहा है। खाने के परिणाम में पाप सुन ले बहुत बड़ी बात है, लगता ही सुना ही नहीं अभी तो। लगने की बात है, खाने पीने की तो कौन बात कर रहा है? लगता कैसा? जिसको परिणाम पाप लगा छोड़ देगा और जिसको मजा आ रहा है छोड़ेगा। अरे जिसको खाने में मजा आ रहा है वो उपवास कितने प्रेम से करेगा ये बताओ? तो वो रोटी छोड़ने की क्रिया को उपवास जानेगा। अब तेरे को पता ही नहीं है तो तू तो मजा छोड़ दिया ना, तो मजा छोड़ने में तो दुख आता है। नहीं कुछ तर्क नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब धन से अपने को सुखी मान रहा था तो धन चला जाएगा तो दुखी होगी। अरे क्या जैन दर्शन है। तो ये गाथा हो गई, अब चलेगी 265।